Hello students, today I am going to teach you lesson number 19 negative questions with do or does. ओके अब यहाँ पे आपको डू डज तो कैसे यूज़ करना है आपको पता ही है, बट अब हमें क्या बनाना है, नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं. ओके लेट्स सी, री राइट ईच नेगेटिव क्वेश्चन इन द शॉर्ट फॉर्म. अब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन तो ये है ही, आपको आइडेंटिफाई करना अब आ ही गया होगा कि नेगेटिव क्वेश्चन कौन सा है. डू दे नॉट गेट प्योर मिल्क. अब देखो ये क्वेश्चन भी है और नॉट यूज किया है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन तो है ही, बट हमें इसको किस तरह से लिखना है, फिर से क्यों लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. अब डू नॉट और उसका हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, तो लेट्स डू दिस. डू दे नॉट गेट प्योर मिल्क, तो डू नॉट, डोंट दे गेट प्योर मिल्क, क्वेश्चन मार्क. ओके कैसे किया हमने, डू दे नॉट हमने सीखा भी था कि डू नॉट दे गेट प्योर मिल्क, हम ऐसे भी लिखेंगे डू नॉट दे, तो हम डू नॉट को हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है डू नॉट का, तो DON एपोस्ट्रॉफी T, डोंट. ये डोंट क्या है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट दे गेट प्योर मिल्क. नंबर 2, डज रादर नॉट गो टू स्कूल, तो इन दोनों का हमें क्या यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, तो डजेंट DOESN एपोस्ट्रॉफी T, इसका शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट का, DOESN एपोस्ट्रॉफी T, डजेंट राधा गो टू स्कूल. ओके क्वेश्चन मार्क हो गया ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन. नेक्स्ट है डज द टॉर्टोइज नॉट रन फास्ट, तो डज नॉट का हमें एज इट इज लिखना है, डजेंट द टॉर्टोइज. आप फिर नॉट नहीं लगाओगे, हमने वहाँ यूज कर दिया ना, तो अब आप नॉट नहीं लगाओगे, रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क. डजंट द टॉर्टोइज रन फास्ट, डू नॉट के शॉर्ट फॉर्म को डोंट कहते हैं, डज नॉट के शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, डजेंट. ओके नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ रीराइट द फॉलोइंग एज क्वेश्चंस इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में आपको, 3 डिफरेंट वेज, मतलब 3 अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस लिखे थे, आपको उसी तरह से लिखना है. ठीक है, 1 एग्जाम्पल दिया हुआ था, अभी हम दूसरा देखते हैं. दे डू नॉट लाइक कॉफी. अब 3 डिफरेंट वेज से लिखने, हमें क्वेश्चंस ही लिखने हैं एज क्वेश्चंस. ओके तो लेट्स सी, डू फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमेशा हम डू डज वॉज वर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम उसी से स्टार्ट करते हैं. तो डू दे नॉट लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क. एक ये तरीका होता है बनाने का. नेक्स्ट क्या है, डू नॉट दे लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क. ओके और थर्ड वन विच इज थर्ड वन, अब डू नॉट लिखा है ना हमें, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे डोंट. हमने जस्ट इसी के पहले वाले एक्सरसाइज में देखा, डोंट दे लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क. हो गया 3 वेज से हमने भी किया. डू दे नॉट लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क. डू नॉट दे लाइक कॉफी मीन्स उन्हें कॉफी पसंद नहीं है, सेम ही मीनिंग है. और डू नॉट, अब थर्ड वन हमने कैसे किया कि डू नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करके किया, तो डू नॉट दे, डोंट दे लाइक कॉफी. डू नॉट नहीं कहेंगे, जब शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो आपको डोंट कहना है. ओके नेक्स्ट नंबर 2, यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, तो डू you not brush your teeth, क्वेश्चन मार्क. ओके नेक्स्ट क्या होगा, do not you brush your teeth, क्वेश्चन मार्क. और फिर हम क्या लिखेंगे, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, डोंट, ये एपोस्ट्रॉफी कहेंगे इसे, डोंट यू ब्रश योर टीथ, क्वेश्चन मार्क. ओके इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन से 3 वेज, डिफरेंट वेज से हम बना सकते हैं. और नेक्स्ट है अभी नेक्स्ट है नंबर 3, शी डज नॉट डू हर होमवर्क. हमें वैसे ही लिखना है,
डज शी नॉट डू हर होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे अब? डज नॉट शी डू हर होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। अब हम थर्ड सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करके। तो डजेंट, DOESN'T, डजेंट शी डू हर होमवर्क? फुल अरे क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन मार्क ही आपको लास्ट में करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, मैन डू नॉट लव एनिमल्स। तो डू मैन नॉट लव एनिमल्स? क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर क्या है? डू नॉट लिखेंगे हम, डू नॉट मैन लव एनिमल्स? क्वेश्चन मार्क। अब डू नॉट मैन हमने ये कर लिया, अब लास्ट हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म, डोंट मैन। अब आपको लास्ट क्या करना है इसका? शॉर्ट फॉर्म ही, डोंट, जस्ट एज इट इज ही लिखना है, डोंट मैन लव एनिमल्स। क्वेश्चन मार्क। जस्ट आपको हमने पहले किया था वैसे ही, डू नॉट का डोंट वो लिखना है शॉर्ट फॉर्म, और मैन लव एनिमल्स। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now our next exercise is make questions using short form negatives. Okay, negatives के short form आपको use करने हैं, मतलब does not, do not वही होता है, उसके short forms use करने हैं और question बनाना है। चलो, it not taste good। अब यहाँ पे it फिर not taste / good ऐसे दिया हुआ है। अब आपको do does यहाँ पे mention नहीं किया, मतलब आपको do does आपको खुद use करना है। आपको आता ही है कि do does कब कौन सा use करते हैं। अब it है तो हम क्या use करेंगे यहाँ पे? does। तो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो डजेंट। नेगेटिव्स का आपको क्या यूज करना है? शॉर्ट फॉर्म। तो डज नॉट नेगेटिव है और उसका शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया डजेंट इट टेस्ट गुड? क्वेश्चन मार्क। डज नॉट है नेगेटिव तो डजेंट इट टेस्ट गुड। ओके, बट आपको डू डज प्रॉपरली यूज करना है। धे है तो हम क्या यूज करेंगे? डू और डज? डू प्लूरल है धे तो डू, तो डू नॉट, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है डोंट दे प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। डोंट दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट नंबर 3, जॉन नॉट लाइक टी। अब जॉन किसी का नेम है और एक ही है सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे? डू और डज? डज। तो डजेंट जॉन लाइक टी? क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी तरह से आपको दूसरे एग्जाम्पल करने हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। Now next exercise is make questions then write the answers using the words in the bracket। अब आपको क्वेश्चन बनाना है सबसे पहले तो, और फिर आंसर्स भी लिखने हैं। पहले क्वेश्चन बनाना है शी राइट्स पोएम, तो डज शी है तो हम डज लिखेंगे, डज शी। अब राइट्स का क्या होगा? राइट पोएम्स? क्वेश्चन मार्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, डज यूज होगा क्योंकि शी क्या है? अरे जब भी शी होता है तब हम क्या लिखते हैं? डज। तो डज शी। राइट्स का क्या होगा? राइट। जब भी हम डू या डज यूज कर रहे हैं, डू के प्लूरल होता है तो तब तो एस ई एस होता ही नहीं, पर डज जब भी हम यूज कर रहे हैं तो पीछे ई या ई एस नहीं होगा। ओके, और पोएम्स, तो डज शी राइट पोएम, क्या वो पोएम्स लिखती है? तो हमें आंसर भी लिखना है नो कॉमा नो, वो पोएम नहीं लिख रही है, और हमें आंसर क्या लिखना है? शी नो शी राइट्स स्टोरीज। वो क्या लिखती है? स्टोरीज लिखती है। आंसर भी आपको ही लिखना है। ओके,
यहाँ पे जैसे फर्स्ट था अनीता लाइक्स स्वीट्स और ब्रैकेट में है केक, तो डज लिखेंगे, डज अनीता लाइक स्वीट्स, क्या अनीता को स्वीट्स पसंद है, तो आंसर है नो, शी लाइक्स केक्स जो ब्रैकेट में दिया है। ओके, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। देन नंबर 2 राधा लव सिंगिंग, तो डज राधा लव सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बनाने थे, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस बना दिए, फिर डांसिंग है तो हमने क्वेश्चन पूछना है, तो नो, उसे सिंगिंग नहीं पसंद थी, नो राधा लव्स, क्या पसंद था उसे, ब्रैकेट में क्या दिया है, डांसिंग, उसे भाई डांसिंग पसंद थी। ओके, क्वेश्चन मार्क। फिर अरे फुल स्टॉप, सॉरी, हमने क्वेश्चन बनाया जब क्वेश्चन मार्क और हम आंसर लिख रहे हैं तब हमने फुल स्टॉप पुट किया। ओके, फिर नेक्स्ट है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जॉन वर्क्स इन अ बैंक और ब्रैकेट में है फैक्ट्री, तो डज जॉन वर्क इन अ बैंक, क्वेश्चन मार्क। हमने क्वेश्चन बनाया पहले कि क्या है ना वो जॉब करता है, बैंक में वर्क करता है, काम करता है, तो नो जॉन वर्क्स इन अ फैक्ट्री, नहीं वो फैक्ट्री में वर्क करता है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक क्वेश्चंस एंड देन राइट आंसर एज शोन्स। अब यहाँ पे बाइट नेल्स मी एंड माय फ्रेंड, अब यहाँ पे सबके अपने अपने होंगे, आपके फ्रेंड को खुद और अपने फ्रेंड की, अगर ये आपको लिख, जैसे बाइट नेल्स मतलब नेल्स खाने की हैबिट है आपको, नहीं, आपके फ्रेंड को है तो आपको टिक करना, अगर उसको भी नहीं है तो रॉन्ग। ओबे टीचर्स मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप करते हो तो येस, फ्रेंड्स तो भी येस। क्लीन शूज़ डेली, रोज़ आप शूज़ क्लीन करते हो, अगर आप भी कर रहे हो तो आपको राइट, अगर फ्रेंड कर रहा है तो रॉन्ग। और फिर आपको उससे ही क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर सिंगुलर है तो फिर आपको उससे लिखना है, डज से क्वेश्चन बनेगा, अगर प्लूरल है तो आप डू से बनाओगे। जैसे आपको पता ही है कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपको ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है एक बार। ओके, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, थैंक यू स्टूडेंट्स।